जय हिंद दोस्तों। आज चालू कर रहे हैं व्याकरण और व्याकरण में संधि। ठीक है, चलिए सुन लीजिए कुछ। मैंने खोई है अपनी हर वह प्यारी चीज को, फिर भी अपनी किस्मत को आजमाऊंगा। इस जमी पर कोई खास नहीं है मेरा, मैं अपनी गवाह को आसमान से बुलाऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी चालू करते हैं। संधि और संधि, इससे पहले संधि का परिभाषा उतना मायने नहीं है जितना संधि विच्छेद करना होता है हम लोग को। ठीक है, ये कैसे होता है? सत जोड़ जन बराबर सज्जन होना चाहिए, सज्जन हो जाता है। देव जोड़ आले बराबर देवालय हो जाता है। आप लोग को बहुत आसान लगेगा, जरूर पूरा देखिए। और आप लोग इतना जितना अभी तक में देखे होंगे, मेरा गारंटी है कि इसके बाद आपको संधि विच्छेद करना बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले संधि का परिभाषा जान लीजिए। संधि क्या होता है? संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देव जोड़ आलय बराबर देवालय। चीज बताएंगे कैसे होता है ये। सत जोड़ जन बराबर सज्जन होना चाहिए, हो रहा है सज्जन। ठीक है, जो संजुक हो रहा है। नि जोड़ तार बराबर निस्तार होना चाहिए, निस्तार हो रहा है। ठीक ना। विसर्ग के बदला कब स्व आता है, तो के बदला कब जो होता है, गौ के बदला कब गौ होता है। ठीक है, आप लोग को कि जितना भी बताएंगे आप ये के बाद से आप जो भी देखिएगा, ठीक है, बना के अभी तक में जो प्रीवियस पूछा होगा, जो आगे पूछने वाला होगा, संधि विच्छेद में आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, संधि के प्रकार में आइए। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार हैं। कौन सब? तो पहला आता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, अब सभी का जान जाइए। ठीक है, स्वर संधि कितने होते? स्वर संधि होता क्या है? दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि क्या होगा? एक स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि बोलेंगे। और विसर्ग संधि क्या होता है? एक स्वर या व्यंजन या विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि बोलेंगे। तो अपने लोग चलते हैं स्वर संधि निकट से। ठीक है, चलिए इसको पहले रफ कर लेते हैं। ठीक है, आइए। स्वर संधि, स्वर संधि के पहले स्वर संधि की परिभाषा जान लेते हैं। स्वर संधि क्या हो गया? दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? देव जोड़ आलय देवालय, ये बताएंगे यहां। और जोड़ आ कैसे होता है? ठीक है, देव जोड़ आलय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। ठीक है, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। अब इतना जान के स्वर संधि क्या? दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। और स्वर आप लोग को बताए थे, स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। इसी 11 का बताएंगे। ठीक है, 11 कौन सा बताए थे? ओ आ हर्षही दीर्घही री ए औ। ठीक है, यही 11 का है। ठीक है, इसमें अब आइए स्वर संधि क्या कहते हैं? स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार ये होते हैं 5 प्रकार से। 1 2 3 4, ये होते हैं 5 प्रकार से।
और सबका पहचान बताएंगे। कैसे जानेंगे ये दीर्घ संधि है या गुण संधि है या वृद्धि संधि है या अंश संधि है आयादी संधि। तो वृद्धि संधि में हमको क्या मिलेगा, आकार या दीर्घिकार जहां पर हो बीच में, ठीक है। जब भी संधि विच्छेद होगा तो पहला वर्ड में नहीं होता है, ठीक है। जब भी संधि विच्छेद होगा ज्यादातर होता है बीच में, पहला को छोड़ के अंतिम को छोड़ के जो बीच में होगा उसी में होगा। और उसमें देखना है कि कैसे जानेंगे इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अंश संधि है, आयादी संधि है, सबका कुछ बता रहे ट्रिक कि कैसे पहचान लेंगे। तो पहला में आपको क्या मिलेगा, इसमें आकार या दीर्घिकार मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, आयकार या औकार मिलेगा। वृद्धि संधि में क्या मिलेगा, औकार या औकार मिलेगा, आयकार और औकार मिलेगा। यम संधि में क्या मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो य तथा व से क्या मिलेगा, आधा जुड़ा रहेगा। जैसे तोया संयोग, तवा संयोग, कवा संयोग, चवा संयोग, मतलब पूरा वर्ड हैगा उसके साथ जो कोई वर्ड जाएगा वो आधा होगा। आयादी संधि में क्या मिलेगा, अ मिलेगा, आप मिलेगा, अब मिलेगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए इसमें क्या मिलेगा आपको, आकार इसमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहां तक देख लिए। दीर्घ संधि में क्या मिलेगा, आकार मिलेगा या दीर्घिकार मिलेगा या हर्षुकार मिलेगा, हर्षुकार दीर्घुकार मिलेगा। कैसा मिलेगा, आकार मिलेगा, दीर्घिकार मिलेगा या दीर्घुकार मिलेगा। गुण संधि में क्या मिलेगा, आयकार या आयकार मतलब छोटी मात्रा में, और अर मिलेगा। इसमें क्या बड़ी मात्रा में, आयकार औकार। इसमें तो आपको बता चुके क्या बताया, इसमें यन संधि में क्या मिलेगा, कोई ना कोई इससे आधा जुड़ा रहेगा। जैसे तोया संयोग, कोया संयोग, चोया संयोग, जैसे तोया संयोग रह जाए, तवा संयोग रह जाए, कोनो न कोनो इसमें आपको है कोया संयोग हो जाए। कोई ऐसा वर्ड होगा जो क्या मिलेगा, को यो और या ता व से क्या मिलेगा, आधा जुड़ा हुआ रहेगा। समझ जाएंगे, यम संधि और यम संधि का रूल लिखाएंगे, मतलब लगाएंगे। इसमें बीच में मिलेगा आ या अब या आव, जैसे पावन हो गया, गोवन हो गया, ठीक है। इसमें इस टाइप से मिलेगा। चलिए आपको एक एक शब्द सबको आपको बताएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए और आज के बाद ये देख के जाइए, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि आज के बाद संधि विच्छेद आप गलत करके दिखाइएगा, सही नहीं, आप गलत करके सोच के भी नहीं गलत कर पाइएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। एक बार आप गलत करके दिखाइएगा कि इतना पढ़ने के बाद कि गलत हो सकता है, ऐसे होगा इस वर्ड का गलत हो सकता है, लेकिन स्वर संधि पे आप लोग एक बार देखिए। चलिए यहां तक इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, यदि अ या आ के बाद समान स्वर अ या आ हर सही यदि से सिंपल लिखा देते हैं, ठीक है। पहले लिखिए, पहला रूल नंबर पहला लिखिए, ठीक है, या ट्रिक नंबर पहला लिखिए, जो भी है ट्रिक ही लिखिए। ट्रिक पहला तो लिखिए, यदि अ या, चलिए क्या लिखे, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में क्या हो जाएगा, अ जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा, आ। क्या बोले हैं, अ या आ के बाद अ या आ है तो दोनों का स्थान पे हो जाएगा। जैसे अ जोड़ आ तो भी क्या होगा, आ होगा, ठीक है। इसके बाद अ जोड़ आ जोड़ अ बराबर क्या होगा, आ ही होगा। आ जोड़ आ बराबर क्या होगा, आ ही होगा, ठीक है। यहां तक समझे, ये चार अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पे आ होता है, ठीक है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ होगा, अ जोड़ आ बराबर भी आ होगा, आ जोड़ अ बराबर भी आ होगा, आ जोड़ आ बराबर आ होगा। जैसे इसका बनाए, कलम चेंज कर लेते हैं, जैसे इसका करें, ठीक है। जिस तरह से इसका करें, इसका क्या हो जाएगा, इसका एक भी एग्जांपल आप लोग को ध्यान में है। देखिए यहां कुछ नहीं है तो अ है, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, अ है। इसमें क्या हो जाएगा, अ जोड़ अ हुआ है बराबर क्या हो गया, आ हुआ है। यहां पर देखें इसी बीच में, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, आ हो गया। जैसे यहां पर क्या गया, देव जोड़ आलय, इसका क्या हो जाएगा, देव जोड़ आलय। यहां क्या है, अ है, यहां आ है, बराबर क्या हो जाएगा, आ होगा, तो क्या हो जाएगा, देवालय। इसका क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ अर्थी,
यहां देखिए आ आया है, यहाँ आ है, यहाँ अ है, ठीक है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आ होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। यहां पर क्या हो जाएगा, आज और आ बराबर, आज और आ बराबर क्या हो जाएगा, महाजोड़ आशय। आज और आ बराबर क्या हो जाएगा, महाजोड़ आशय, महाजोड़ आशय बराबर क्या हो जाएगा, महाशय। ठीक है, यहां देखिए अ और आ, आज और आ बराबर, फिर यहां पर क्या आया, आकर आया ना। तो यहां तक में आप लोग समझे, फिर से एक बार देख लीजिए, यदि अ जोड़ अ तो आ होगा, आ और आ बराबर भी आ होगा। जैसे यहाँ पर देव है, कुछ नहीं, आकार नहीं है, तो अ का है, आ हो गया, देवालय हो गया। आज और अ बराबर आ हो गया, विद्या जो अर्थी बराबर विद्यार्थी होगा। आज और आ बराबर आ होगा, महा जो आशय बराबर क्या हो जाएगा, महाशय होगा। तो ये रूल नंबर पहला था, या ट्रिक नंबर पहला था। इसके बाद आइए हरसही जो हरसही के लिए, ठीक है, तब क्या होगा। चलिए यहां तक समझे, इसको रफ कर लेते, ठीक है। चलिए कुछ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तो जैसे 3-4 देते हैं, कमेंट में भेजिएगा। भोजनालय, भो का जन, भोजन, भोजनालय बना के देखिए, यहां पर से क्या गया, भोजनालय, क्या हो जाएगा इसका, भोजन। यहां देखिए सबसे पहला इसमें क्या बताते हैं, इसमें कैसे पकड़ेंगे, इसमें आकार होगा या दीर्घिकार होगा, या तो क्या होगा, दुर्घुकार होगा। यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर से गौर से देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर देखिए बीच में आकार आया है, यहां पर भी आकार, यहां पर भी आकार, यहां पर भी आकार, यहां पर। इसका मतलब है कि स्वर संधि और ये वाला रूल करेगा, आकार वाला। तो क्या हो जाएगा यहां पर, भोजन, भोजन जोड़ आलय, इसका क्या होगा, रत्न जोड़ आकार, रत्नाकार, कौन जोड़ अर्क, कोणार्क, विद्या जोड़ आलय, क्या होगा, विद्यालय हो जाएगा। यहां तक में समझे, ठीक है, कुछ बना भी लीजिए। चलिए अब अट्टू, ठीक है, इसमें लिखिएगा, यदि हरसही या दीर्घही के बाद, यहां तक में लिखे, क्या लिखे, यदि हरसही या दीर्घही के बाद हरसही या दीर्घही आए, यदि हरसही या दीर्घही के बाद हरसही या दीर्घही आए, तो दोनों के स्थान पे दीर्घही हो जाता है, ठीक है। और इसके बीच में देखिएगा कि दीर्घिकार होगा, तो ये वाला रूल लगाएंगे, स्वर संधि का पहला, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में ये सेकंड रूल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे में, जैसे में क्या हो जाएगा, हरसही, यहीं से लिख देते हैं, हरसही जोड़ हरसही बराबर दीर्घही, हरसही जोड़ दीर्घही, इसका भी क्या हो जाएगा, दीर्घही, दीर्घही जोड़ हरसही, दीर्घही, दीर्घही जोड़ दीर्घही, ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। जैसे गिरी जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, गिरी जोड़ इंद्र बराबर गिरिंद्र, गिरी जोड़, पहला लिख लीजिएगा, गिरी जोड़ इंद्र। इसमें भी हर्षिकार है, यहां पर इधर से क्या है, हर्षिकार। ये वाला किसका होता है, इसका ये वाला होता है, और इसका ये वाला होता है, ठीक है, मात्रक। तो यहां पर हरसही और हरसही बना के क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घिकार। इसी तरह इसका, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर भी देखिए हरसही और जोड़ क्या है, दीर्घही, फिर यहां पर दीर्घही हुआ, यहां पर क्या है, दीर्घही जोड़ हरसही, तो फिर से यहां पर क्या हो गया, दोनों मिला के दीर्घही। यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घही जोड़ दीर्घही, फिर यहां पर दोनों मिलके क्या हो गया, दीर्घही। इसी तरह से आप लोग बनाए तो क्या होगा, यहां पर इसमें देखिए दीर्घिकार है, यहां पर दिखाई पड़ रहा दीर्घिकार, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का,
पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पृथ्वी जोड़ इस बराबर पृथ्वीस। ठीक है, चलिए अब आइए इसका अगला रूल की तरफ। इसमें अगला क्या हो जाएगा, हर्षहु दुर्घुकार वाला है इसमें, तो हर्षहु तथा तीन ही बताए थे इसका रूल, इसका पहचानने का रूल तीन बताए। कौन सा, एक बताए इसमें आकार मिलेगा या दीर्घिकार मिलेगा या दुर्घुकार मिलेगा, ये दो ठो तो हो चुका, अब ये बचा दुर्घुकार। ठीक है, जिसमें क्या हर्षहु जो हर्षहु के बाद अगर दुर्गहु आए या हर्षहु या दुर्गहु के बाद हर्षहु या दुर्गहु आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दुर्गहु हो जाएगा। हर्षहु या दुर्गहु के बाद हर्षहु या दुर्गहु आए तो दोनों के स्थान पर दुर्गहु हो जाता है। जैसे हर्षहु जो हर्षहु बराबर क्या हो जाएगा, दुर्गहु। हर्षहु जोड़ दुर्गहु क्या हो जाएगा, दुर्गहु। दुर्गहु जोड़ हर्षहु दुर्गहु। दुर्गहु जोड़ दुर्गहु दुर्गहु। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत, हर्षहु ये लिखा है वही चीज जो लिखा है वही, यहां पर क्या है, क्या ले यहां पर हर्षहु या दुर्गहु के बाद हर्षहु या दुर्गहु आए तो दोनों के स्थान पे दुर्गहु हो जाता है, दोनों का स्थान पे क्या हो जाता है, दुर्गहु हो जाता है। यहां से देखिए सबका एक एक रूल लिख लिए। ठीक है, वधु जोड़ उदय बराबर वधु, यहां पर भी हर्षुकार यहां भी हर्षहु। हर्षहु जोड़ हर्षहु बराबर क्या हो गया, यहां पर दुर्गहु। लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी, यहां पर भी हर्षुकार यहां दुर्घुकार। हर्षहु जोड़ दुर्गहु बराबर दुर्गहु, यहां पर दुर्घुकार। और सबसे पहले क्या बोलते बीच में देखना है। ठीक है, यहां पर देखो दुर्गहु जोड़ हर्षहु तो फिर क्या हो जाएगा, दुर्घुकार। दुर्गहु जोड़ दुर्गहु यहां पर क्या हो जाएगा, दुर्घुकार। भू जोड़ उधर बराबर क्या हो जाएगा, भूधर्व। ठीक है, इसका देखो चौथा बचता है, छोटा ही लिख लीजिए, ट्रिक नंबर 4। री जोड़ री बराबर क्या हो जाएगा, या नोट में लिख लीजिए, नोट में ही लिख लीजिए, री जोड़ री बराबर री। ठीक है, री जोड़ री बराबर री होता है। यदि री या री के बाद री ही आए तो री होता है। जैसे पितृ जोड़ ऋण बराबर पितृन। दीर्घही और क्या कहते हैं, री के बाद री आए तो री ही होता है। पितृ जो ऋण बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर भी री है यहां पर भी री है, क्या हो गया, पितृन हो गया। यहां तक में समझे, तो दीर्घ संधि का पहला जो है, ठीक है, जितना पहला दूसरा तीसरा इतना तक में जो भी है, बीच में अगर हर्षिकार रहे दीर्घिकार रहे तो क्या होगा, दीर्घ संधि का रूल लगेगा। आकार रहे तो दीर्घ संधि का रूल लगेगा। दुर्घुकार रहे तो दीर्घ संधि का रूल लगेगा। अगर बीच में री रहे, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसी का दीर्घ संधि का ही चौथा रूल लगेगा। तो यहां तक हो गया। अब आइए यहां से गुण संधि पे। ठीक है, गुण संधि में बताएं क्या सब देखना है। गुण संधि में देखना है आयकार या आयकार छोटी मात्रा में। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। इसका देखिए रूल नंबर फर्स्ट, यदि अ या आ के बाद हर्षही या दीर्घही आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों का स्थान पे ए हो जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। क्या बताएं, अ या आ के बाद हर्षही या दीर्घही आए तो हो जाता है। जैसे अ जोड़ हर्षही बराबर क्या हो जाएगा, ए। अ जोड़ दीर्घही तो क्या हो जाएगा, ए। आ जोड़ हर्षही तो क्या हो जाएगा, ए।
आ जोड़ दीर्घ ही, तो भी क्या हो जाएगा ए। यहां तक में समझे। और इसका मात्रक, यहां देखिए ए कार का मात्रक क्या होता है, आयकार होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका डबल होता है, ये छोटी मात्रा में, ठीक है। चलिए सबका एग्जांपल देख लेते हैं। रमेश, ठीक है। यहां से देखते हैं, यहां सबसे पहले क्या है, पहला है अ जोड़ हर सही बराबर ए होता है। यहां पर भी देखिए, यहां पर कुछ नहीं, क्या है, अ जोड़ हर सही बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र होता है, दो एका वो एका मतलब, ठीक ना, देवेंद्र। यहां पर देखिए देव जोड़ इस बराबर क्या हो जाएगा, देवेश। महाजोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, महेंद्र। रामा जोड़ इस बराबर क्या हो जाएगा, रमेश। कुछ बनाइए तो, भारतेंदु, गणेश, ठीक है। तो बनाइए, भारतेंदु क्या होगा, भारत जोड़ इंदु बराबर भारतेंदु। महाजोड़ इस बराबर महेश। समुद्र जोड़ उर्मी बराबर समुद्री। गण जोड़ इस बराबर क्या हो जाएगा, गणेश, ठीक है। और यहां पर देखिए सब में पहचान इसका क्या बताए थे, इसमें क्या मिलेगा आपको, आयकार मिलेगा। देखिए सब में आयकार है, यहां भी आयकार है, यहां भी आयकार है, यहां भी आयकार है, ये नहीं होगा, औकार आ गया, ठीक है। अगला रूल में बताएंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, आयकार है, ये सब क्या मिलेगा, ये इसका गुण संधि के पहला रूल पे बन जाएगा, ठीक है। भारत जोड़ इंदु बराबर भारतेंदु। महाजोड़ इस बराबर महेश। गण जोड़ इस बराबर गणेश। यहां तक हो गया। अब आइए रूल नंबर, अ या आ के बाद हर्षहु या दुर्गहु आए तो दोनों के रूल नंबर 2 है ना, यदि अ या आ के बाद हर्षहु या दुर्गहु आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, ठीक है। जैसे में अ जोड़ हर्षहु क्या हो जाएगा, औकार। अ जोड़ दुर्गहु क्या हो जाएगा, औकार। आ जोड़ हर्षहु तो भी क्या हो जाएगा, औकार। आ जोड़ दुर्गहु तो भी क्या हो जाएगा, औकार। चलिए सबका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत, अ जोड़ अ जोड़ हर्षहु बराबर औकार। अ जोड़ दुर्गहु बराबर औकार। आ जोड़ हर्षहु बराबर भी औकार। आ जोड़ दुर्गहु बराबर भी औकार। चलिए सबका एक एग्जांपल दे दें, ठीक है। यहां तक में समझे, अ जोड़ हर्षहु बराबर क्या होता है, चंद्र जोड़ उदय बराबर क्या होगा, चंद्रोदय। यहां पर भी देखिए अ जोड़ हर्षहु वर्ग के क्या हो गया, औकार बन गया, ठीक है। यहां पर भी देखिए अ जोड़ दुर्गहु वर्ग के क्या हो गया, औकार हो गया। यहां देखिए आ जोड़ हर्षहु बराबर क्या हो जाएगा, औकार। आ जोड़ दुर्गहु बराबर क्या हो जाएगा, औकार। यहां पर इसी तरह बनाइए तो चंद्रोदय का, यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर और हो जाता है। जैसे अ जोड़ री बराबर अर। आ जोड़ री, बताया यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे क्या होता है, हो जाता है। अ जो री बराबर अर। देव जो ऋषि बराबर देवर्षि। आ जो री बराबर अर। महा जो ऋषि बराबर महर्षि। यहां से आपका गुण संधि में 3 चीज बताए थे, क्या चीज, या तो आयकार मिलेगा, या तो छोटी आयकार मिलेगा, ठीक है, या औकार मिलेगा, या री मिलेगा, अर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आइए वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में क्या बताए थे, औकार मिलेगा बड़ी मात्रा में, आयकार मिलेगा बड़ी मात्रा में,
ठीक है, चलिए आइए वृद्धि संधि पे, यहां से आइए वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि, तो इसका रूल नंबर में पहला लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? यदि अ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों के स्थान पर आए, अच्छा से लिख लो इसको, दोनों के स्थान पर आए हो जाता है। ठीक है, दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? आय हो जाता है। जैसे में देखिए अ जोड़ ए बराबर आय, आ जोड़ आय बराबर में आय। जैसे में ये हो गया अ जोड़ आय बराबर में आय का, आ जोड़ आय में आय का, आ जोड़ आय का बराबर में आय का। सबका एक यहां तक हो गया। ये लिखा है ना, यदि अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ठीक है, अ जोड़ ए बराबर आय, अ जोड़ आय बराबर आय कार, आ जोड़ आय बराबर आय कार, आ जोड़ आय कार बराबर आय कार। सबका एक एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर भी देखिए ए जोड़ ए, क्या बताएं? ए जोड़ ए बराबर क्या हो जाएगा? आय कार। यहां पर देखियो ए जोड़ ए बराबर क्या हो जाएगा? आय कार। यहां पर ए जोड़ ए क्या हो जाएगा? आय कार। यहां पर सब में देखिए ए पे क्या है? आय कार मिला है। ठीक है, नव जोड़ ए बराबर क्या हो जाएगा? आय कार। सदा जोड़ ए बराबर क्या होगा? सदैव। महाजोड़ ए बराबर क्या हो जाएगा? महेश्वर। महाजोड़ ऐश्वर बराबर महेश्वर। चलिए आप लोग कुछ बना दीजिए तो देख लेते हैं कितना बनता है। ठीक है, चलिए क्या बनेगा इसमें? इसमें सबसे पहले इसका पहचान का रूल क्या बताए थे? इसमें या तो मिलेगा आयकार या औकार बड़ी मात्रा में। यहां पर देखिए औकार है, बड़ी मात्रा में आयकार है, बड़ी मात्रा में आयकार है, बड़ी मात्रा में। रूल कौन सा काम करेगा? वृद्धि संधि। अगर छोटी मात्रा में होता, सिर्फ ये होता, तो कौन रूल काम करता? तो क्या करते? गुण संधि का काम करता। ठीक है, यहां पर किसका हो जाएगा? चलिए अनेक क्या बनेगा? चलिए यहां से देखिए मिला लीजिए, अगर इसी वे में है तो आपका सही है। ठीक है, चलिए यहां तक में समझने में कोई दिक्कत? चलिए अगला रूल कौन सा बचा इसमें? आयकार ना, एक रूल और बचा इसमें औकार वाला। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं पहले। रूल नंबर कितना हो जाएगा? ये 2 लिखिएगा। यदि अ या आ के बाद अ या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, अ हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर औकार, अ जोड़ औकार औकार, आ जोड़ औकार औकार, आ जोड़ औकार औकार। हो गया यहां तक में समझने में कोई दिक्कत? चलिए सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मसौदी। ठीक है,
यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए यहां से देखते हैं इसमें क्या बताए, अ जोड़ औकार बराबर क्या होता है औकार। यहाँ पर कुछ नहीं तो है, दोनों मिलके क्या हो गया औकार। यहाँ पर देखिए अ जोड़ औकार बराबर क्या हो जाएगा औकार, आ जोड़ औ बराबर क्या हो जाएगा औकार, आ जोड़ औकार बराबर क्या हो जाएगा औकार। इसी तरह से मोहोज का बनाइए तो आप लोग, मोहोज क्या हो जाएगा, कौन सा रूल काम किया, अ जोड़ आ जोड़ औकार बराबर आकार, औकार काम कर गया। तो ये वाला रूल यहां काम किया, ठीक है। अब आप लोग को ये खत्म क्या हो गया, आपका यह वृद्धि संधि खत्म हो गया। अब चलते हैं यन संधि की तरफ, ठीक है। और यन संधि में क्या बताए थे, इसमें य और या तो यहां पर क्या बोलेगा य या व, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या तो आधा इसके साथ कुछ जुटा रहेगा, य और व तो रहबे करेगा बीच में, या तो यह संयुग रहे, यहाँ क संयुग रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आधा कुछ न कुछ मिलेगा इसके साथ, ठीक है। तो समझेंगे इसमें यन संधि का रूल लगाना है, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, बोलो लिख लीजिए, यदि हर्षही या दीर्घही के बाद, हर्षही या दीर्घही को छोड़कर कोई, जैसे में हर्षही जोड़ अ बराबर क्या होगा य, हर्षही जोड़ आ तो क्या हो जाएगा य, ये आकार का क्या हो जाएगा। यहां तक जो समझ गए, तो यहां तक में देखिए, यहां देखिए हर्षही जोड़ अ बराबर य, हर्षही जोड़ आ तो आकार हो गया, हर्षही जोड़ हर्षुकार य तो हो गया करेगा, हर्षुकार हो जाएगा, ठीक है। एक तो और देख लीजिए यहां पर, अगर दीर्घही जोड़ अ लिखिए तो क्या हो जाएगा, तो क्या बताए थे यो होता है, यहां तक समझे। तो इसके बाद देखिए और लिखिए, दीर्घही जोड़ दुर्गहु तो क्या होगा, यो तो होगा, दुर्गहु का क्या हो जाएगा दुर्गु का, इसका हो जाएगा नी जोड़ क्या हो जाएगा, नी जोड़ अन बराबर क्या। गौर से इसमें देखिए सब में क्या मिल रहा है, यहां पर भी आधा और मिल रहा है तो यह संयुग है, यहां पर भी आधा वो है, यहां पर भी आधा वो है, यहां पर भी क्या है आधा नो है, तो सब क्या है योग के साथ जुड़ा हुआ है। अगला इसका रूल लिखिए, यदि हर्षही या, अच्छा ये तो लिखे चुके हैं ना, यदि हर्षहु या दुर्गहु के बाद, हर्षहु या दुर्गहु को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो वह हो जाता है, जैसे क्या लिखा है, यदि क्या कहते हैं हर्षहु या दुर्गहु के बाद, हर्षहु या दुर्गहु को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है वह हो जाता है। चलिए यहां पर तो हो गया, यहां पर भी वही है, हर्षहु जोड़ अ तो क्या हो जाएगा वह होगा, हर्षहु जोड़ आ क्या हो जाएगा वाह होगा, वाह तक समझ गए। चलिए यहां पर से देखिए, और जोड़ हर्षहु जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आकार आया क्या होगा आकार हो जाएगा, औकार रहेगा तो क्या हो जाएगा औकार हो जाएगा, जैसे हर्षहु जोड़ या दुर्गहु जोड़ क्या हो जाए दुर्गहु जोड़ आ हो जाए तो भी क्या हो जाएगा वाह का होगा, ठीक है। अगर हर दुर्गहु जोड़ दीर्घही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वह दीर्घीकार होगा, दुर्गहु जोड़ या हर्षहु जोड़ हर्षही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वह हर्षीकार होगा, ठीक है। जो यहां पर रहेगा इसका मात्रक होगा और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा वह होगा। चलिए आगे देखते हैं,
बनाई तो अन्वय, स्वागतम, अन्वेषण बनाइए। हो गया, चलिए देख लीजिए, मिला लीजिए, मिलाए, यही वे में है। यहाँ पर एक कैसे पकड़े, इसमें क्या है, यहाँ पर आधा व है, यहाँ व के साथ आधा नो है, यहाँ व के साथ क्या है आधा स्व है, यहाँ व के साथ क्या है नो है, आयकार है, इसका मतलब क्या होगा अ जोड़ आयकार होगा। यहाँ पर आकार है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हर्षहु जोड़ आ होगा। यहाँ पर क्या है अ है, अनुजोड़ अ बराबर हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, अगला आइए अंतिम अयादी संधि, वो भी बहुत सिंपल में है, ठीक है। अभी तक में जो भी आपको लग रहा है कि आज के बाद बना के देखिएगा, गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अगर अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से देखे होंगे अभी तक तो, ठीक है। चलिए हाँ गाँव चलना अय हो जाता है, क्या लिखे, यदि एक के बाद कोई भी स्वर आए तो एक का क्या होता है अय हो जाता है। चलिए जैसे में इसका देख लीजिए, चलिए यहां से देखिए, यहां तक बताए थे यदि ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, यहां तक हो गया। यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा ए हो जाता है, अय हो जाता है। इसी तरह से देखिए ए जोड़ अय बराबर क्या हो जाएगा अय हो जाएगा, ने जोड़ अन बराबर क्या हो जाएगा नयन। यहां देखिए अ और य बता, यहाँ पर क्या आ गया अय का है। यहाँ पर यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा अ हो जाएगा, ठीक है, आय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गौ जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा गायक, आकर हो गया, यहाँ पर क्या आएगा आकर यो आता। यदि अ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, तो अ का आव हो जाता है, इसीलिए अ जोड़ अ बराबर क्या आ गया अब हो गया, ठीक है। यहाँ पर पो जोड़ अन बराबर क्या हो जाएगा पवन हो जाएगा। इसी तरह से यदि अ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अ का आव हो जाता है, इसी तरह से औकार जोड़ अ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा श्र जोड़ अन बराबर साथी श्रवण, ठीक है। प जोड़ अक बराबर क्या हो जाएगा पावक, गो जोड़ अक बराबर क्या हो जाएगा गायक, ठीक है। बनाइए इसका गायक का, ठीक है। तो किसके बनाइएगा गायक, नायक, नाविक, ठीक है, बना के देखिएगा बनेगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत, और सबका पहचानने का रूल भी बताए हैं। सबसे पहला किसका लिखाए थे, पहला लिखाए थे दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा, इसमें आकार मिलेगा, दीर्घिकार मिलेगा, या अर मिलेगा, दीर्घुकार मिलेगा, या अर मिलेगा, ठीक है। दूसरा लिखा है आपको गुण संधि। गुण संधि में क्या मिलाए थे, एकार मिलेगा छोटी मात्रा में, अकार मिलेगा छोटी मात्रा में। इसके बाद दिखाया था आपको वेधी संधि में अकार बड़ी मात्रा में, औकार बड़ी मात्रा में। यन संधि में क्या बताए थे, यदि य और व के साथ कोई ना कोई ऐसा शब्द आएगा जो आधा होगा तो ये क्या हो जाएगा यन संधि का। और इसके बाद क्या अयादी संधि में, इसमें क्या मिलेगा बीच में क्या मिलेगा आय मिलेगा, आय मिलेगा, आप मिलेगा, अब मिलेगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत, आप लोग फिर से देखिए, ठीक है। अगर आप लोग सही से देखे होंगे, अगर समझे होंगे, तो मेरा चैलेंज है कि आप लोग का गलती नहीं होगा, सोच के भी गलती नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।